अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू शाम्स लोफ्ट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद एहतिशाम खान। खुशामदीद कहता हूं एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो जी बिल्कुल मुनफरिद है। इसमें आपको जैकोबिन्स नज़र आ रहे हैं। मेरे पास अक्सर आपको इंडियन फैंटल नज़र आता है, लेकिन आज आपको जैकोबिन नज़र आ रहा है, जो कि एक शॉकिंग चीज़ होगी आपके लिए। लेकिन इंशाल्लाह इससे दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो कलर जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, ये मैं पेयर क्यों लाया हूँ और कलर जेनेटिक्स इसके ऊपर किस तरह काम होगा, तो वो सारी डिटेल और क्या क्या कलर्स पॉसिबल हैं इस पेयरिंग से, वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करें उन भाई का जिन्होंने मेरी जेनेटिक्स की नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा आप कह लें कि कंट्रीब्यूशन देखते हुए उन्होंने मुझे ये पेयर दिया है अपनी तरफ से, ताकि मैं इसको अपग्रेड करूं, उसकी जेनेटिक्स और कलर के ऊपर काम करूं और स्पेशली खाकी बार बनाने में मैं इस पेयर को यूज़ कर सकूं। तो लाल शाह भाई हैं, जो कि अभी जैकोबिन के रीसेंट शो के अंदर उनकी दूसरी पोजीशन थी पूरे शो के अंदर, वाइट बर्ड था उनका। तो उनके तरफ से ये पेयर आया है, जो कि जिसमें खाकी का मेल है और ब्लू बार की हैन है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह काम करूँगा कि मैं खाकी बार बनाने के ऊपर काम करूँगा। अब खाकी बार किस तरह बनेगा, सारी जेनेटिक्स की डिटेल बताएंगे। अच्छा, ये पेयर जो है ना, ये अभी आप कह लें कि उस लेवल का नहीं है कि ये शो में जाए। एक्चुअली ये दीज आर द कलर बर्ड्स, नॉट द शो बर्ड्स। शो बर्ड्स इन्हीं में से बनाए जाएंगे, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इनके ऊपर कलर के ऊपर काम करूँगा, इनकी कलर बना के। तो इंशाल्लाह लाल शाह भाई वर्किंग कर रहे हैं, तो वो शो के लिहाज से वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने पहले कलर के ऊपर काम किया काफ़ी, अब वो शो के लिहाज से काम कर रहे हैं। मैं चूँकि जैकोबिन को शोज़ तक नहीं लेके जा पाया, तो मैं इंशाल्लाह इसको कलर्स के ऊपर काम करूँगा। कलर्स बना के इंशाल्लाह कुछ बर्ड्स उन्हें वापस भेजेंगे, ताकि वो उसको अपग्रेड करें, शो के लिहाज से तैयार करें और फिर वो उन्हें शो में लेके जाएँ। तो अभी हम कलर के ऊपर बात करते हैं कि हम कलर के ऊपर किस तरह काम करेंगे। तो ये जी कॉक है, ये कॉक है खाकी का। इसके ऊपर है स्प्रेड जीन। स्प्रेड जीन की वजह से ये बार शो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में खाकी बार जो है बहुत रेयर है। मैंने जहाँ तक मेरे जहन में पड़ता है, मैंने 2 बर्ड के अलावा अभी तक नहीं देखे। बाकी जैकोबिन की इन फील्ड जो लोग हैं उनको पता होंगे किन किन के पास क्या क्या है, लेकिन बहुत रेयर है खाकी बार। बनाना भी ज़रा मुश्किल है, इसीलिए लोग भाग जाते हैं। उसकी 2 वजह हैं कि लोग इसको बनाते नहीं हैं या बनाने में डरते हैं, क्योंकि एक तो स्प्रेड जीन इन्वॉल्व है जो कि ऑटोसोमल जीन है, दूसरा खाकी जीन इन्वॉल्व है जो कि सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। तो इन दो को मिक्सअप करना उनके लिए मुश्किल होता है। हाँ, अगर एक चीज़ हो के स्प्रेड जीन के साथ काम करना है तो इजी हो जाता है, काम बंदा कर लेता है। एक या दूसरा डाइल्यूट के साथ काम करना तो बंदा कर लेता है। जब ये दोनों का इन्फ्लुएंस होता है ना, तब ज़रा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है और काम थोड़ा लंबा भी हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना, लोग थोड़ा डरते हैं इस पर काम करने से। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको यूज़ करें, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, और तकरीबन उम्मीद है कि 2 से ढाई साल के अरसे में हम कुछ इस तरह के खाकी बार्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि जेनेटिक्स किस तरह काम करेगी इस पेयर के अंदर और इसमें से क्या क्या रिज़ल्ट निकल सकते हैं। तो ये पेयर जी मेल है खाकी स्प्रेड का। खाकी क्या कलर होता है? खाकी एक्चुअली होता है ब्राउन कलर। 3 बेस कलर्स मैं आपको पहले गाइड कर चुका हूँ, तो उनमें से एक कलर होता है ब्राउन। ब्राउन के ऊपर जब डाइल्यूट गिरता है तो खाकी कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये खाकी कलर है स्प्रेड के साथ। अब स्प्रेड जो है वो ऐसा जीन होता है जो कि इस तरह के जंगली बर्ड को ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी उसका कलर, उसकी जो ये बार कलर है ना, ये बार का जो कलर है, स्प्रेड जीन क्या करता है, इस बार के कलर को पूरे बर्ड के ऊपर लेके आ जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने ये बार, इस तरह की बार जो है वो इस कलर के ऊपर लेके आनी है। तो अब ये 2 काम होने, एक तो डाइल्यूट हमने लेके आना है क्योंकि खाकी है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट लेके आना और बार लेके आना। अब किस तरह पेयरिंग करेंगे, इस पेयर को जब आपस में लगाएंगे, तो मैं इस पेयर को सपोज कर रहा हूँ, इस कोक को सपोज कर रहा हूँ कि होमोजाइगस स्प्रेड है। मुझे ये नहीं इसका कंफर्म पता कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, तो मैं इसको सपोज करूँगा होमोजाइगस है। अब जब इन दोनों को पेयर लगाएंगे तो इनमें से हमारे पास ब्लैक कॉक्स प्रोड्यूस होंगे। ब्लैक कॉक्स ऐसे होंगे जो कि कैरिंग होंगे खाकी के, और कैरिंग होंगे ब्राउन के भी ऑब्वियसली, क्योंकि खाकी डाइल्यूट के साथ ब्राउन होता है। तो कॉक्स जो प्रोड्यूस होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, क्योंकि ये जो कॉक है ये अपना स्प्रेड जीन गिराएगा इस हैन के ऊपर, तो इसका जो ब्लू कलर डोमिनेट करेगा ब्राउन के ऊपर, तो इस वजह से ब्लैक मेल्स प्रोड्यूस होंगे। और हैंस जो हैं वो हमारे पास खाकी स्प्रेड प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि कॉक जो है ये सीधा अपना फेंकेगा फीमेल्स को। तो खाकी स्प्रेड हैंस प्रोड्यूस होंगी और ब्लैक कॉक्स प्रोड्यूस होंगे। ब्लैक कॉक्स कैरियर होंगे खाकी के। अब
इन खाकी जो ब्लैक इसमें से जो ब्लैक हमारे पास कॉक्स प्रोड्यूस होंगे और जो खाकी हैंस प्रोड्यूस होंगी। दीज हैंस वो जो हैंस हैं वो कैरी कर रही होंगी अपना बार को, और कॉक्स भी कैरी कर रहे होंगे 50% बार्स को। तो हम जब इन दो पेयर्स को लगाएंगे, जो कि ब्लैक कॉक हमारे पास निकलेगा कैरिंग बार होगा, और इस इधर से खाकी हैन होगी जो कि कैरिंग बार होगी। इन दोनों को जब आपस में लगाएंगे तो इनमें से हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है ब्लैक कलर प्रोड्यूस होने की, हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है ब्लू कलर प्रोड्यूस होने की, हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है डन कलर प्रोड्यूस होने की, हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है ब्राउन कलर प्रोड्यूस होने की, हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है खाकी कलर प्रोड्यूस होने की। और इन सब कलर जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं इनके अंदर बार्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, क्योंकि बार्स ओब्वियसली हमारा मकसद ही बार्स था। अब जब बार्स आएंगी, अब इसमें ये देखें ना कि कितने सारे कलर्स बन रहे हैं, और ये एक पेयर में से हर क्लच में डिफरेंट कलर बन रहा होगा। अब इनमें से हमारे क्या चाहिए, हमें चाहिए खाकी बार। तो वो फ्यू बर्ड्स निकलेंगे जो कि खाकी बार होंगे, तो उनको जो है उसमें से खाकी बार्स मोस्टली इजीली जो निकलेंगी वो हैंस निकलेंगी, खाकी बार हैंस। अब उनके से क्या करेंगे, खाकी बार जो हैंस निकलेंगे उनको हम ब्लैक कॉक जो उनके फादर में से, यानी इस पेयर में से जो डायरेक्ट निकली हुई जनरेशन है उसमें से किसी कॉक के साथ पेयर अप कर देंगे। जब पेयर अप करेंगे तो हमारे पास 50% बार्स आएंगी और खाकीज़ आएंगे, वो जो है उनमें कॉक्स भी आएंगे और हैंस भी आएंगी। उनको जब आपस में पेयर अप करेंगे तो हमारे पास एक जीन पूल डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्वालिटी के ऊपर किस तरह काम होगा, क्वालिटी के ऊपर काम करने के लिए मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि मैं स्टैंडर्ड को लेके चलूँ, यानी बर्ड्स वो यूज़ करूँ जो इनमें से प्रोड्यूस होंगे, जो कि स्टैंडर्ड के करीब होंगे, उनको यूज़ करूँ। लेकिन जब तक बर्ड दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं होता तब तक आप क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं कलर के ऊपर काम करके तो उनमें से जो अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे कोशिश करूँगा कि उन भाई को, लाल शाह भाई जिनकी तरफ से पेयर आया है, उनको कुछ बर्ड्स दूँ ताकि वो क्वालिटी के लिहाज से भी इम्प्रूव करके तो एक मेकअप बना सकें। तो इस तरह करके हम टीम वर्क करते हैं। फैंसियर्स इस तरह काम करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं, दूसरे की स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाते हैं। तो इस तरह हम जब काम करते हैं तो हम दोनों को म्यूचुअल फ़ायदा होता है, टीम वर्क होता है और एक ग्रोथ होती है, जो कि पहले पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती थी, अब नज़र आना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग एक दूसरे को टीम के साथ टीम की तरह लेके चलते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दूसरे की टांग नहीं खींचते, दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं और दूसरे की स्ट्रेंथ से यूज़ करते हुए अपने पावर बनाते हैं। तो दैट्स द गेम। इसी तरह ही हम अपने आप को डोमिनेट कर सकते हैं दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ के मुकाबले के अंदर, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब मेरे पास जेनेटिक्स का नॉलेज था, मैं उसको अप्लाई करूँगा, वहाँ पे लाल शाह भाई हैं, उनको स्टैंडर्ड का नॉलेज है, वो उसे अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस पेयर में से कुछ अच्छा जो कलर प्रोड्यूस होगा वो उनको भेजूँगा ताकि वो उसके स्टैंडर्ड की तरफ लेके आ सकें, और इस तरह जो है हम खाकी बार एक अच्छे स्टैंडर्ड का बर्ड बना सकेंगे, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ, उनकी नॉलेज ऑफ जैकोबिन स्ट्रक्चर है और मेरे पास स्ट्रेंथ, मेरे पास नॉलेज ऑफ पिजन जेनेटिक्स है। तो इन दोनों को जब कोलैबोरेट करेंगे तो एक परफेक्ट अच्छी जेनेटिक्स का, अच्छे कलर का एक अच्छा स्ट्रक्चर बर्ड प्रोड्यूस हो सकेगा। तो इतनी सारी एंड पे बात करने का बात ये थी कि मैं आप सब भाइयों को गाइड कर सकूँ कि आप भी टीम वर्क के अंदर काम करें। आपके साथ जो आपको लगता है कि कम्पिटिटिव बंदा है और उसके पास नॉलेज अच्छा है, तो आप उसके नॉलेज से फ़ायदा उठाएं और अपना नॉलेज उसके साथ शेयर करें। जब म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ काम करेंगे तो ग्रोथ ट्रिपल हो जाती है, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इस प्रोजेक्ट के मुतालिक अगर आपको लगे कि आपको अपडेट चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि इसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ है, आगे कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके लिए आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना होगा ताकि मैं जो है देखूँ कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।